इस विश्वविद्यालय में स्थित केंद्रीय विद्यालय के नवीन भवन के लोकार्पण के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यह विश्वविद्यालय किसी एक उद्देश्य से इस जनजातीय बहुल क्षेत्र में कार्य कर रहा है। यहाँ के हमारे जंगल में दुर्गम क्षेत्र में बसने वाले जनजातियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा उनके नजदीक उपलब्ध कराना यह एक प्रमुख उद्देश्य है। आज इसी विश्वविद्यालय के परिसर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के भवन का भी लोकार्पण हो रहा है। यह बहुत खुशी की बात है। यह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े महानुभाव यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे विश्वविद्यालय हो या कोई डिग्री कॉलेज। हमेशा सुनने में आता है कि स्कूली शिक्षा पूरी करके जो छात्र कॉलेज में प्रवेश करते हैं उनमें से कई छात्रों की गुणवत्ता का स्तर यथापेक्षा नहीं होता। डिग्री लेने के बाद भी उस विषय का आवश्यक ज्ञान एवं लाइफ स्किल कई छात्र नहीं जुटा पाते, जबकि हर साल लाखों की संख्या में नए ग्रेजुएट जॉब मार्केट में आते हैं। शिक्षा की सार्थकता तभी होगी जिसमें छात्रों का सर्वांगीण विकास हो और जिस क्षेत्र में वह काम करना चाहे उसका ज्ञान एवं स्किल उसके पास हो। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी तभी असरदार होगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे वरिष्ठ साथी तो भारत के शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के दिशा निर्देश में अब देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिल गई है। 34 सालों के बाद 21वीं सदी में नए भारत की नींव रखने के लिए यह शिक्षा नीति आई है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूलाग्र बदलाव की शुरुआत इस शिक्षा नीति से होगी। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और इसका प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्र निर्माण। इस नीति की व्याप्ति वैश्विक है परंतु आत्मा भारतीय है। किसी पौधे को फल आएगा या नहीं, यह वो पौधा बड़ा होने के बाद तय नहीं होता। यह तय होता है उसका आरंभिक पोषण कैसे हुआ है, उस पर शारीरिक तथा मानसिक विकास, उत्तम चारित्र्य, नैतिक एवं संवैधानिक मूल्य संस्कार, कोऑपरेटिव स्पिरिट, साइंटिफिक टेम्परमेंट आदि मूल्यों का स्वीकार भी इस उम्र में आसानी से होता है। शिक्षा नीति ने इस अहम बात को ध्यान में रखकर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को बढ़ावा दिया है। बच्चों की फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को मजबूत बनाने के लिए इसमें प्रावधान है। ऐसे कई प्रावधान है जिससे मजबूत स्कूली शिक्षा का लाभ सीधे उच्च शिक्षा व्यवस्था को सक्षम बनाने में होगा। क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम is essentially and inherently linked to strong foundations of the school education. His policy has broken many silos and watertight compartments that had existed in our education. There is no distinction now between academic and co-curricular or extracurricular. School students will have exposure to academics, sports, arts, music, vocational studies to ensure their all-rounded development. This approach will continue in higher education as well, and many such transformational and not incremental reforms have been attempted through this policy. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खास करके स्कूली शिक्षा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण खासियत है कि यह बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का कार्य करेगी। बच्चे अपने परिवेश का ज्ञान, अपने आसपास के परिसर और समाज से बहुत सारी चीजें आत्मसात करते हैं। जनजातीय बहुल क्षेत्र में विविध वनस्पतियों का ज्ञान, यहाँ की जैव विविधता का ज्ञान परंपरा से हस्तांतरित होता है। इस पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संशोधन प्रणाली की सघन कसौटी पर परखने की शुरुआत की जा सकती है। आप में से बहुतों ने पूर्णा फिल्म देखी होगी। तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर 13 साल की बच्ची ने माउंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। यहाँ पर पूर्णा के लगन और कठोर परिश्रम एवं जज्बे का तो योगदान है ही, साथ ही साथ उसके यंग एज में आइडेंटिफाई करके उसे हौसला अफजाई देकर प्रशिक्षित करने वाले शिक्षकों का भी योगदान कम नहीं है। मेरा यह मानना है कि अध्यापकों का कार्य एक जोहरी की तरह होता है। अपने हर एक छात्र की प्रतिभा को परख कर उसे मोटिवेट एनकरेज करना। इसलिए मेरा केंद्रीय विद्यालय संगठन से आग्रह है कि अपने अध्यापक प्रशिक्षित और वेल मोटिवेटेड रहे, इस पर ध्यान दे। अध्यापकों का चयन प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। मेरा इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर
मनीष त्रिपाठी जी से भी अनुरोध है कि एक उच्च शिक्षा का विश्वविद्यालय इस परिसर में होने के नाते इस केंद्रीय विद्यालय पर आपकी सानुग्रहपूर्ण नजर रहे। केंद्रीय विद्यालय और इस विश्वविद्यालय के बीच में इनफॉर्मल इंटरेक्शन होता रहे, जिससे यहाँ के बच्चों को एक उच्च शिक्षा का मॉडल हमेशा प्रेरित करता रहेगा। विश्वविद्यालय में जो भी कला, क्रीड़ा, आधुनिक ज्ञान संबंध में क्रियाकलाप होते हैं, उसमें से चुनिंदा कार्यक्रमों ने केंद्रीय स्कूल के बच्चों को भी दर्शक के रूप में शामिल करिए। बच्चों के लिए ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसे एक्सपोजर महत्वपूर्ण होते हैं। एक मेंटर की तरह यह विश्वविद्यालय केंद्रीय विद्यालय के साथ खड़ा रहेगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। इन्हीं बच्चों में से कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई साहित्यिक, कोई साइंटिस्ट, तो कोई स्कूल टीचर या प्राध्यापक बनेगा। कोई खुद की इंडस्ट्री चलाएगा, तो कोई खुद का अपना बिजनेस, या कोई सेवक बनेगा, या कोई लोकप्रतिनिधि। काम और भूमिका भले ही अलग अलग हो, परंतु सबका अंतिम ध्येय होगा भारत को विकास के हर क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर पहुंचाना, वो भी हमारे भारतीय एवं संवैधानिक मूल्यों को साथ में रखते हुए। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है और इसमें आप सबका योगदान बहुमूल्य है। हमें हमारी अपनी ज्ञान परंपरा, हमारी विरासत को सुरक्षित रखते हुए हमें दुनिया को भी इसका लाभ पहुंचाना होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत, समर्थ भारत का सपना देखा है, उसे साकार करने के लिए हमें कटिबद्ध होना होगा और इससे केंद्रीय विद्यालय जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले संस्थानों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस केंद्रीय विद्यालय के नूतन भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में आपके साथ अपने विचार साझा करने का मौका मुझे मिला। मैं पुनश्च आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।